वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए हैं। उज़्बेक वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा ताशकंद के मेयर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार आज़ादी का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान अमन, खुशहाली और इलाक़ाई रवाबित के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। ये दौरा हमारी मुश्तरका इक़्तिदार और रोशन मुस्तक़बिल के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत के अज़्म का यादा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुंच गए। शहबाज शरीफ का बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, हुकाम ने ब्रीफिंग दी। शहबाज शरीफ ने आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत में कहा, सरमायाकारों को बिला ताख़ीर सहूलियात फ्राहम होना चाहिए। आसान खिदमत मरकज़ मौसर अवामी खिदमत का एक और बेहतरीन इदारा है। एक छत तले तमाम सहूलियात की फराहमी एहसन इक़दाम है। आसान खिदमत मरकज़ तर्ज के मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। शहबाज शरीफ का बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा। सदर मुमलिकत गवर्नर हाउस लाहौर पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से मुलाकात करेंगे। अहम बैठक में तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाएंगे। गवर्नर पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूले से मुतालिक सदर मुमलिकत को आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत गवर्नर हाउस लाहौर पहुंच चुके हैं। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से मुलाकात करेंगे। अहम बैठक में तहफ़्फ़ुज़ात भी सुने जाएंगे। और अब आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी का हम मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में टॉस भी ना हो सका। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका 3 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त, ऑस्ट्रेलिया के भी 3 पॉइंट्स। सेमीफाइनल में रसाई के लिए दोनों टीम्स का अपने आखिरी मैच पर इन्हिसार है। चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी का हम मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी टॉस ना हो सका। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका 3 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त। मुस्तफा कत्ल केस में रिमांड न देने वाले ATC मुंतसिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। मुनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। मुस्तफा कत्ल केस में रिमांड न देने वाले ATC मुंतसिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने का हुक्म। एंटी नार्कोटिक्स कोर्ट में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के 2 मुकदमात की समाअत हुई। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम अरमगान के बारे में रिपोर्ट पेश कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम इग़वा बराए तावान कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले के मुकदमात में गिरफ्तार है। मुलजिम अरमगान के खिलाफ 2019 में कनाडा से मनशियात स्मगल करने के मुकदमात हैं। मुलजिम जमानत के बाद अदालत से मफरूर था। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वज़ीर आला मरीम नवाज की काविश मासूम चेहरों पर मुस्कुराहट ले आई। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन हो गए। चिल्ड्रन अस्पताल पाकिस्तान भर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी इदारा बन गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज़ायद अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। चिल्ड्रन अस्पताल के कैंसर वार्ड में एक साल में 2000 मरीजों का इलाज हुआ। कैंसर वार्ड OPD में 25,000 से ज़ायद कैंसर के मरीज बच्चे मुस्तफीद हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासब आलमी म्यार के मुताबिक 89% से ज़ायद है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज डॉक्टर मसूद सादिक ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। मरीम नवाज ने कहा, ट्रांसप्लांटेशन कार्ड के बाद मरीज बच्चों के वालिदैन अखराजात से बेनियास हो जाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का भी सिंध के तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। अरूर यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में बोले, हम हर साल 3 तलबा और 3 तालिबात को ऑक्सफोर्ड के लिए स्कॉलरशिप देंगे। दुनिया की बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस में है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके अंदर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। आपको पता होगा कि हमारे बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हमारी शहीद चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोनों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। उन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रिकग्नाइज करते हुए 6 स्कॉलरशिप्स, 3 स्कॉलरशिप्स लड़के हैं उनके लिए और 3 लड़कियों के लिए।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। जाली खबरों के चैलेंज से निपटने के लिए मौसर इकदाम उठाने के लिए पुरअज़्म हैं। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत एक इजलास में कारोबारी बरादरी को दरपेश मीडिया से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था जाली खबरों और गलत मालूमात से निपटने के लिए जिम्मेदाराना सहाफ़त और मुतालिका फ़रीक़ैन का ताउन नागुज़ीर है। गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए कारोबारी बरादरी और महकमा इत्तलात के दरमियान रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करना होगा। इजलास में मुमताज़ कारोबारी शख्सियत मिर्ज़ा इख्तियार बेग, एन काटी के फैसल मोइज़, काटी के जुनेद नकी और KCCI के ज़ियाउल आरफीन ने शिरकत की। सिंध में 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात ईद उल फितर के बाद होंगे। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात की तारीख रमज़ान मुबारक के बायस तब्दील कर दी गई है। मैट्रिक के इम्तिहानात 7 अप्रैल से मुनाकिद होंगे। 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 10 मार्च से होंगे। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 अप्रैल से शुरू होंगे।